यूपी में बीजेपी के साथ होगा बिहार वाला खेला। 2024 में क्या अखिलेश बीजेपी को टक्कर देने के लिए बिहार जैसा कुछ खेल रचेंगे? क्या अखिलेश महागठबंधन तैयार करेंगे? कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे? मान जाएंगे रूठे चाचा शिवपाल? क्या हाथी की भी कर सकते हैं सवारी? ओपी राजभर को क्या फिर बुला सकते हैं अपने साथ? क्या एक बार फिर अखिलेश को मिल सकता है छोटे दलों का साथ? जयंत चौधरी के साथ अखिलेश की दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी। इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। बिहार वाला खेला 24 में यूपी में भी होगा। मैं तो गठबंधन तोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन गठबंधन तोड़ना अखिलेश यादव जी ने मजबूर कर दिया कि हम गठबंधन तोड़ें। आदमी पार्टी की मेरी जरूरत अगर होती तो मैं अगर नाराज था वो बुला के मुझे समझाते या मुझे पुचकारते। उन्होंने आदेश कर दिया कि गाड़ी दिया था उन्होंने वो भी वापस ले लिया, तो रिश्ते तो खत्म है। तो समाज हम राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन में प्रयास करेंगे कि 2024 में कोई नया गठबंधन बनाए। 2024 में फिर साथ आएगी बुआ बबुआ की जोड़ी। नीतीश तो बहुत पुराने हैं, बहुत सीनियर लीडर है। अब 8वीं बार वोट लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो ये सब लोग परफेक्ट नेता हैं। सब लोग अपना अपना तैयारी करेंगे, हम भी अपना 2024 का तैयारी में संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बिहार की तरह यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण। जो बिहार से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है वो ये साबित करता है कि भाजपा को हटाने के लिए एक मुहिम चली है बिहार से, जो उत्तर प्रदेश होते हुए पूरे देश में घूम करके दिल्ली में 2024 में बीजेपी की सरकार बदलेगी। 24 में बीजेपी के खिलाफ साथ आएगा महागठबंधन। अभी सरकार बनी है, कोई न कोई जब आंधी आती है तो कोई न कोई पेड़ और डाल टूटती है, ऐसा देखने को मिला है। कुछ न कुछ तो होगा ही। हम उनको राय देते थे कि हम प्राइमरी के टीचर हैं। हमारा इशारा था कि जो गरीब कमजोर अशिक्षित लोग हैं आप उनके बीच में चलिए। आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, आप पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा रहे हो, पढ़े लिखे लोग तो बीजेपी में हैं, कैसे पढ़ाओगे? हमारा इशारा उनको धरातल पे है, लेकिन धरातल पे नहीं है। हम न रहेंगे। एसी की हवा जिसको लग जाती है ना, तो नॉन एसी में वो जल्दी टिकता नहीं है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का बिहार फॉर्मूला। ये नीतीश जी और उनकी पार्टी का ये मानना है कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने एक पार्टी को तोड़कर उसके व्यक्ति को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया, वही साजिश यहाँ चल रही थी। तो क्या बिहार वाला खेला उत्तर प्रदेश में भी 2024 से पहले देखने को मिल सकता है? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इजहार अली महासचिव सुभाषपा वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही सुजीत सम्राट बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत समाजवादी पार्टी से करते हैं। अनुराग भदौरिया जी बताइए, जैसे बिहार में हुआ, विचारधारा के अनुसार देखेंगे तो दोनों धुर विरोधी पार्टियां एक हो गई। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये नीतीश कुमार वाला फॉर्मूला फिट हो सकता है? सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि बिहार में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया, और क्या 2024 में एक बार फिर से अखिलेश यादव और मायावती यानी बुआ और बबुआ की जोड़ी साथ आ जाए तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है? देखिए एक बात तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का मन काला है। जिसका मन काला होता है वो हमेशा गुटबाजी की बात करता है, जोड़ तोड़ की बात करता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, सरकारें बदल ली थी। आज ठीक बिहार में उनका उल्टा हो गया। क्यों? अगर बबूल लगाओगे तो फूल थोड़ी उगेंगे। आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे आप दूसरों के साथ करते हो, जैसे को तैसा। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी का मजबूत गठबंधन है जनता के साथ, आम जनता के साथ, और मजबूत गठबंधन जो जनता के साथ समाजवादी पार्टी का है। 2024 में इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा जनता की बात करते हैं।
हम कभी किसी दल की बात नहीं करते, कभी किसी नेता पे उंगली नहीं उठाते, विपक्ष के नेता की बात नहीं करते, हम सत्ता पक्ष में उंगली उठाते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष से पूछते हैं कि आपने जो वादा किया था वो क्या हुआ। आपने कहा था एक्सप्रेसवे बनाएंगे, रोडें बनाई जो 4 दिन में टूट जा रही हैं। आपने कहा था महिला सुरक्षा कहेंगे तो महिला सुरक्षा को गाली दी जा रही है, महिला सुरक्षा का अपमान ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे ओपनिंग रिमार्क्स विस्तार से चर्चा के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के भीतर सभी लोग अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें। और यही सवाल राजेश चौधरी जी आपके सामने, 30 सेकंड का वक्त, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। क्या बिहार वाला खेला अगर यूपी में रिपीट हो गया तो भाजपा के लिए मुश्किल बन जाएगी क्या? 2024 में बुआ बबुआ की जोड़ी एक बार फिर से अगर बन गई तो भाजपा के लिए ये जीत चुनौतीपूर्ण होगी या नहीं? 30 सेकंड। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा 2019 में मायावती जी के पैर लाखों लोगों के सामने अखिलेश यादव का पूरा परिवार छू रहा था, साष्टांग हो रहे थे, चरणों में नाक रगड़ रहे थे, सबने देखा और सब लोग एक होकर के लड़े मोदी जी से। पर देश तो प्रधानमंत्री चुनता है ना जी, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं होता ये। और इन्होंने देखा 2022 में गठबंधन किया, अनुराग स्वयं चुनाव हार गए। ये कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं? किससे, कौन सी जनता से आपका गठबंधन मजबूत है? मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं विधायक बन के आप लोगों के सामने बैठा हूं। ये सब बेनकाब चेहरे हैं, जनता के नकारे हुए चेहरे हैं, कोई परवाह नहीं करते हम लोग। जो गठबंधन आएगा उसका सामना करेंगे। ठीक है राजेश जी, 30 सेकंड पूरे। आपका ये कहना है ये कोई बहुत चुनौती नहीं होगी भाजपा के लिए, क्योंकि पूर्व में भी आपने इस गठबंधन का सामना किया है। इजहार अली जी, क्या कोई ऐसा महागठबंधन बनेगा एक बार फिर से 2024 के लिहाज से, जहां अखिलेश यादव भी साथ आ जाए, मायावती भी साथ आ जाए, आप भी हो, चाचा शिवपाल यादव को भी यदि मना लिया जाए, तो क्या 24 में भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? मतलब बिहार का फॉर्मूला क्या यूपी में कामयाब होगा? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, जब गठबंधन बना तब तो ये संभाल नहीं पाए। केशव देव मौर्य जी अभी जिन्होंने इनको कार वापस इनसे ली थी, और वो तो बेकरार थे जाने के लिए समाजवादी पार्टी में, तो आज वो दयाशंकर सिंह जी से मिलके आते हैं। तो जो गठबंधन बना 2022 के चुनाव के पहले, उसको तो ये संभाल नहीं पाए। आगे क्या संभाल पाएंगे और क्या गठबंधन होगा, चूंकि सबको तो इन्होंने धोखा दिया। भाई बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया और सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी को धोखा दिया। सभी को तो ये धोखा देते चला रहे। गठबंधन कैसे बनेगा ये तो अखिलेश यादव जी बताएंगे। ठीक है, आपके 30 सेकंड पूरे। आगे बढ़ते हैं, सुजीत सम्राट जी बताइए एक बार फिर से, जो बिहार में हुआ उसको लेकर उत्तर प्रदेश में कम से कम जो विपक्षी दल है, क्या उनके सामने ये आस है कि 2024 में इस फॉर्मूले के तहत सत्ता में वापसी की जा सकती है? 30 सेकंड। बुआ बबुआ साथ आएंगे क्या? देखिए 2024 में क्या होगा ये तो 2024 में पता लगेगा। पर अगर विपक्ष साथ आता है तो जैसे बीजेपी के साथी बोल रहे थे, बीजेपी अभी 2022 में 41% वोट लेकर वो विजय हुई है, बाकी 59% तो विपक्ष के पास में है। अगर विपक्ष एक साथ आ जाता है तो बीजेपी तो उखड़ जाएगी, कहाँ की बचने वाली है बीजेपी। तो अगर बीजेपी ये सोच रही हो कि सारी जनता उनके साथ में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अलग बात है कि विपक्ष एक साथ नहीं है, आना चाहिए, विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। और 2024 में क्या समीकरण बनेंगे 2024 बताएगा। 2024 जनता का चुनाव होगा, जनता मन बना रखा है आपके 30 कि सेकंड 2024 में वो विस्तार से चर्चा के लिए लौटेंगे, दोबारा लेकिन उससे बीजेपी को पहले नहीं जी देखना ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शुरुआत में एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे बीच में है। अंशु जी 30 सेकंड आपके पास समय। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नीतीश फॉर्मूला कामयाब होगा या हो सकता है 2024 से पहले? 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, पूरे उत्तर प्रदेश क्या आप देश भर में देखिए, भाजपा के जितने भी एनडीए के गठबंधन के इनके एलाइज पार्टी थे वो सब धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने छोड़ दिया, बिहार में नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, उसके साथ तमिलनाडु में जो ये कोशिश कर रहे थे टीडीपी को तोड़ने की, उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने छोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए परिवार था वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। तो 2019 का जो परिणाम था वो इनके कहीं ना कहीं संयुक्त चुनाव का परिणाम था। अब 2024 में बिल्कुल इसके विपरीत होने जा रहा है। जनता की इच्छा है, जनता का आकांक्षा है कि जो विपक्ष है वो एक साथ मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सरकार में अगर प्रताड़ित है तो जनता प्रताड़ित है, नौजवान आपने अपनी बात रखी और अब वक्त है इस डिबेट को ओपन करने का। अंशु जी आपके पास हम लौटेंगे। एक बार सभी लोगों ने अपनी बात 30 सेकंड के अंदर पूरी कर ली और चलिए अब हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, इसे और विस्तार देते हैं। राजेश चौधरी जी बताइए, बिहार में तो कहा जा रहा है कि आपकी नाक के नीचे से
दल भी निकल गया, गठबंधन भी टूट गया, मतलब बाकी स्टेट्स में आपने जो किया वही आपके साथ बिहार के अंदर हो गया। और कहीं यूपी में भी अगर ऐसा गठबंधन या महागठबंधन बन जाए 24 से पहले, तो एक खतरे की घंटी आपके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है। बिहार के अंदर जो हुआ वो नीतीश कुमार जी ने किया, वो छोड़ करके चले गए। हमने कोई कोशिश नहीं की सरकार बनाने की, हमने उनके दल को तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश नहीं की, हमने आरजेडी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उनको जाना था, वो अपना चले गए। उनको लगता होगा कि वहां जाकर के वो कुछ और ज्यादा हासिल कर सकते हैं। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। वो लालू यादव कहते थे ये तो सांप है, अब सांप को घर में घुसा रहे हैं, घर में तो परिवार है, बच्चे हैं, कोबरा को घर में घुसाएंगे तो क्या होगा। कैसे कैसे शब्द उन लोगों ने एक दूसरे के लिए प्रयोग किए। लेकिन राजेश चौधरी जी, इसी तरह के शब्द अगर आप 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और विपक्ष का एक महागठबंधन बन के, एक मिनट, जब विपक्ष का महागठबंधन बन के तैयार हुआ था तो आप लोगों ने भी इस्तेमाल किए थे उन दलों के लिए और कहा था कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ आ रहे हैं, सांप, नेवला, बिच्छू, आपने भी इस तरह के कहकर संबोधित किया था। हालांकि उस वक्त जनता ने उस महागठबंधन का साथ नहीं दिया, लेकिन बिहार में जो फेरबदल हुआ है उसके बाद एक बार फिर ऐसे ही गठबंधन की चर्चा है कि सरकारें बनती है इस फॉर्मूले से भी। देखो, गठबंधन तो 2019 में भी बना था ना, क्या परिणाम हुआ सबके सामने है। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है माननीय अखिलेश यादव जी को, किसी भी हाल में वो स्वीकार करने वाली नहीं है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, मान लो गठबंधन करेंगे तो जी प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, या वो सुखबीर सिंह बादल बनेंगे? बनेगा कौन? मायावती जी का नाम आप भूल गए, मायावती जी का नाम भूल गए, अनुराग भदौरिया, ठीक है राजेश चौधरी जी, बात आ गई। अनुराग भदौरिया, आप बेशक ये कह रहे हो कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है, लेकिन जमीनी हकीकत से आप भी वाकिफ हैं। पिछले रिजल्ट्स अगर उठाकर देखें तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, तो बिना गठबंधन के गुजारा नहीं है। बिल्कुल। अब मैं बता दूं, अब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का जनता के साथ गठबंधन इसलिए है कि पहले हमें 25-26% वोट मिलते थे, अब मुझे 38% वोट मिल रहे हैं। और जनता के साथ गठबंधन इसलिए है क्योंकि हम जनता के भले का काम करते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आज भी डट के खड़ा है, सीना ताने खड़ा है। और इनका एक्सप्रेसवे जिन्होंने बुंदेलखंड वाला बनाया, एक बारिश की बूंद में धड़ाक से गिर गया और विकास धरती फाड़ के ऊपर आ गया। कमाल है इनका विकास है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। वो नहीं चाहती मुख्तार अंसारी का राज आए उत्तर प्रदेश में, वो नहीं चाहती अतीक अहमद का राज आए उत्तर प्रदेश में, जनता नहीं चाहती कि आजम खान का राज आए देश में, जनता नहीं चाहती कि थाने चौकी बिके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं अपनी बात एक एक करके रखिए, कुशलतापूर्वक ये सरकार चलती रहे। ये सब बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं जिसने अपने जनता को तय करने दीजिए। जनता से आपका गठबंधन कैसे हो सकता है? जनता से गठबंधन किसी का है तो बात पूरी कर ली आपने अनुराग जी, कभी नकार रहे हैं आपको, बात पूरी कर ली। मैं सुजीत सम्राट को लेकर आना चाहूंगी अब इस डिबेट में। आपका गठबंधन, ठीक है, घपलाबाजी करते हैं, ये जनता को तय करने दीजिए, कौन घपलेबाजी करता है, कौन बेईमान है, कौन भ्रष्टाचारी है, कहाँ सुशासन है, ये जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। शांत हो जाइए। सुजीत सम्राट, बात 2024 की हो रही है, गठबंधन के उस फॉर्मूले की हो रही है जो कि बिहार में हुआ। क्या उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन की ऐसी संभावना? क्योंकि अभी भी समाजवादी पार्टी, जब भी जिक्र बसपा या बहन जी का आता है तो यही कहा जाता है कि इनका आशीर्वाद चाहिए। देखिए आस्था जी, आपको जानकारी है राजनीति में सब कुछ संभव है और 2024 अभी दूर है। ये जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी के राजेश चौधरी जी हैं, वो सपा पे गाली गलौज करते हैं, सपा वाले इन पे गाली गलौज करते हैं, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति इनको सूट कर रही है। मगर जनता को अब मुद्दे चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, नौजवानों को, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और जो इन्होंने वादे किए थे वादे तो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अब 10 साल से लगातार ये राज कर रहे हैं, अब क्या यही राज करते रहेंगे? जनता उग चुकी है इनसे, ये झूठे वादे कर करके जो जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब जनता बदलाव चाहती है और जो विपक्ष है उस विपक्ष को भी एक साथ आना चाहिए। अब देखा नहीं इन्होंने क्या करे कि हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या करा, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या करा, सबसे ज्यादा डर की राजनीति, सबसे ज्यादा शोषण की राजनीति, सीबीआई को ये उपयोग करते हैं, ईडी को उपयोग करते हैं। सारे जितने भी
कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, सबको तो ये इस्तेमाल करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि ये झूठी एफआईआर कर करके लोगों को डराने का काम करते हैं और कैसे ये सत्ता में बने रहे। मगर जनता अब इस बात से पूरा तैयार है कि जनता अब इनको बदलना चाहती है। 2024 में आप देखना, 2024 में इनको जनता बदलेगी, पूरे देश से इनको रिपीट नहीं होने देगी। जनता ने तो मतलब मन बना लिया है। महागठबंधन बनेगा सुजीत सम्राट, महागठबंधन बनेगा कोई, आप ये कहना चाहते हैं? बनेगा नहीं बनेगा वो 2024 बनेगा तो उसका चेहरा कौन होगा? यहाँ तो दावेदार बहुत है, ममता बनर्जी का नाम लिया जाता है, मायावती जी का भी नाम लिया जाता है। 2024 की बात आज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जब भी डिसीजन लेती हैं वो पूरे देश की जनता को मद्देनजर रखकर अपने डिसीजन लेती है। हमारी पार्टी जनता के लिए काम करती है, हमारी पार्टी संविधान के लिए काम करती है। ठीक है, जवाब देंगे राजेश हमारी पार्टी समता मैत्री भाईचारे के लिए काम करती है। ठीक है राजेश, हमारी पार्टी जो है बसपा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार देश से सफाया होगा भाजपा का। मतलब आप समझिए कि अभी से किसी गठबंधन की सुगबुगाहट देख पा रहे हैं क्या आप? देखिए, देश से भाजपा का सफाया बसपा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो मैं नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूं कि बसपा का सफाया हो गया उत्तर प्रदेश से। आज बसपा की टिकट खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है इनको। जो टिकट काउंटर लगता था उस पर आज ग्राहक नहीं आ रहा है। पूरी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक आंदोलन है। टिकट बेचने का काम बहन मायावती जी करती थी, वो आज बिक नहीं रहा है। ये आंदोलन है, ये दफा में अंदर लोगों के हितों में ये सम्राट जी की टिकट कोई खरीदने वाला है नहीं कर सकता इसका। और इन दोनों को तो समान रूप से हमने हराया है। ये दोनों सपा बसपा वाले तो मिलकर के पहले लड़ चुके हैं ना जी। और दलित राजनीति ये लोग करते हैं, पता नहीं क्या दलित राजनीति करते हैं और उम्मीदवार इनको मिलते नहीं है। मिलते हैं तो जमानत जब्त होती है। राजनीति करते हैं तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। आप पूरे देश बहुत चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए कोई चुनौती ना बसपा है, ना सपा है, ना कोई शिवपाल यादव है। कोई हमारे लिए चुनौती का विषय नहीं है। बहुत समझदार है देश की जनता। देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। अंशु अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों इस तरह मत लड़िए, बराबर समय दिया गया आप दोनों को। अंशु अवस्थी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है शांत हो जाइए सुजीत सम्राट, बोलिए अंशु अवस्थी। देखिए राजेश चौधरी जी बार बार एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पैटर्न पर ये पूछ रहे हैं बार बार कि चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी तब भी हमारा कोई चेहरा नहीं था। उस समय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का जो महागठबंधन था वो चुनाव लड़ा था और जनता ने इसी भारतीय जनता पार्टी को नकारा था जिन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, जिनके समय में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी थी। 2019 पर आ जाएं, आपने 2004 का उदाहरण दिया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ 2019 के उदाहरण पे आ जाते हैं जब एक महागठबंधन बनकर के तैयार हुआ था और तब भी यही प्रश्न आया था कि महागठबंधन बन तो गया लेकिन इसका चेहरा कौन होगा। मान लीजिए सीटें आ भी गई या बहुमत से कुछ कम आई तो प्रधानमंत्री कौन होगा? सर फुटअव्वल तो उन दलों के बीच में भी है, दावेदारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। के लिए मुद्दों पर चर्चा ना हो, अपनी कमियों को छिपाने के लिए बार बार वो चेहरे की बात करती है। चेहरों की कमी नहीं है विपक्ष में, हमारे पास यही तो दिक्कत है अंशु जी। सवाल भी तो यही है ना, चेहरों की कमी नहीं है, दावेदार बहुत बड़े बड़े हैं और हाल ही में जिस तरह से गठबंधन टूट रहे हैं, दल छिटक रहे हैं और उनके पीछे वजह भी यही है, हर किसी को तवज्जो चाहिए। तो जनता ये सोच सकती है कि स्थिर सरकार कहां मिलेगी। एक चीज अगर आप देखें, देखिए एक मिनट मेरी बात आ जाने दीजिए, आपने सवाल कर लिया। देखिए एक चीज अगर आप देखें तो लगातार भाजपा का परिवार टूटता जा रहा है, तो लोगों को अब चेहरे नहीं अब देश बचाने की चिंता है। प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएगा, हमने क्या कहा, प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएगा। इनके पास तो वही चेहरा है जो दिन रात झूठ बोलता है। अब उससे लोगों का मन उब चुका है। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश की अर्थव्यवस्था दहाई में पहुंचा देंगे, क्या हालत कर दी। देखिए क्या लगातार लोकतंत्र को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। भाजपा के नेता किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाजपा कहती है हमारे ये नेता नहीं, और बाकायदा उनका पत्र निकलता है कि वो राष्ट्रीय पदाधिकारी है। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों पर होगा, चाहे जितनी भाजपा कोशिश कर ले, मुद्दों से चुनाव हटने वाला नहीं। ठीक है, बात आ गई आपकी, आपका ये कहना है कि मुद्दों पर चुनाव होगा, मुद्दों से हम हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, उठाइए मुद्दे उठाइए, बस सवाल यही था कि कलेक्टिव रूप से उठाइएगा,
दलों के साथ मिलकर उठाइएगा, अकेले अकेले उठाइएगा, इसमें किसका फायदा, किसका कितना सियासी नुकसान, ये बड़ा सवाल है। इजहार अली हमारे साथ है। इजहार जी, हाल ही में आपका सपा से गठबंधन टूटा है, तो छवि एक ये बनी है कि गठबंधन दलों में एम्बिशन बहुत है, हर चेहरे को एक बड़े ओहदे की लालसा है। तो 2024 में यदि कोई महागठबंधन बनता भी है तो दावेदार तो इतने हो जाएंगे। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि कोई हमको लालच नहीं है। देखिए 2022 के चुनाव में जो हम लोगों ने गठबंधन आप किया, कह रहे हैं आपको लालच नहीं है, लेकिन सपा से अलग होने के पीछे तो वजह ही बताई जा रही है कि आपको राज्यसभा नहीं भेजा गया, जयंत चौधरी को भेजा गया, यही सबसे बड़ा झटका था आपके लिए। आप कह रहे हैं आपको लालच नहीं है। नहीं, ये इस बात पे कहा गया था कि 38 में से 8 सीट जीतने वाले को राज्यसभा भेज दिए और 16 में से 6 सीट जीतने वाले को आपने विधान परिषद भी नहीं भेजा। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की थी। ये राजनीतिक परिपक्वता का ये जो प्रमाण है। तो ये कहने का मतलब यही है कि जब हम 2022 के चुनाव में सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन उसके बाद आपने देखा, नहीं, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल उससे आगे का था। ये आपने कोशिश करी, आप कामयाब नहीं हुए, उसके बाद गठबंधन भी टूट गया। पर 2024 में क्या आप कह रहे जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? यहाँ तो आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। अनुराग भदौरिया, आप बात सुन रहे हैं यहाँ पर इजहार अली की, वो कह रहे हैं हमें कोई लालच नहीं है। लालच नहीं है तो फिर निस्वार्थ रूप से एक साथ आने में दिक्कत क्या है? देखिए मैंने आपको एक ही बात बोली, समाजवादी का गठबंधन जनता के साथ, इसलिए हम हर बात पे जनता का मुद्दे की बात करते हैं, हम किसी विपक्ष के नेता की बात नहीं करते, क्योंकि मुझे जनता की समस्या का चिंता है, जनता की समस्या का समाधान करना है, कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे महंगाई दूर हो, कैसे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कैसे नकल रुके, कैसे भूमाफिया खत्म हो, कैसे यहाँ बलात्कारी हटे यहाँ से, तो ये हमारी समस्या है। लेकिन अरे आप चुप हो जाइए आस्था जी, आपको बड़ी दिक्कत रहती है, आपके बहुत आपके परेशान हो ये बात आप कह चुके थे, ये बात आप कह चुके थे कि हमारा गठबंधन जनता से है, आपको मुद्दे उठाने हैं तो नंबर चाहिए ना, कैसे आएंगे? और क्या आप क्या चाहती हैं? आपके बोलने थोड़ी मैं बोलूंगा, मैं जनता के मुद्दे की बात करूंगा कि आपका एजेंडा चलाऊंगा, ये बता दीजिए, आप बताइए आपका एजेंडा चलाने लग जाऊं। कमाल की बात करते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको तो अनुराग जी ये बताइए कैसा गठबंधन है आपका? ये गठबंधन किस तरह का है? ये आज बौखलाए हुए हैं, इनका आज बौखलाए हुए ये लोग आए साहब आए नहीं बौखलाए हुए, आज दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम बौखलाए हुए नहीं है, हम देश में एक बार और स्पष्ट बहुमत की, एक बार फिर एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 सीटें आएंगी, अनुराग ध्यान रखिए आप, 400 सीटें आएंगी, 400 दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन धरती 400 सीटें आएंगी, आपको 0 आने वाली है उत्तर प्रदेश में। आपने अभी देख लिया किस आप राष्ट्रीय कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश में राज सिमटा हुआ है, एक यादव परिवार में आपका राज सिमटा हुआ है, केवल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी यादव परिवार की, दूसरा कुछ नहीं है। जिस पार्टी ने अपने बाप को, जिस नेता ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, बाप को पलट दिया, वो जनता जानती है, जनता जानती है बहुत अच्छी तरह से। निर्देशों को मार दे रहा है। अरे आपको नकार रही है लगातार, गुंडागर्दी नहीं चाहती आपकी, नहीं चाहती आप जमीनों को कब्जा करें, नहीं चाहती आप गरीबों का हक खा जाएं, जनता शांति से रहना चाहती है उत्तर प्रदेश के। राजेश चौधरी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों ने बात रखी। रुक अब सुजीत सम्राट का करते हैं। सुजीत सम्राट, 2019 के लोकसभा चुनावों में यूपी से बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी आपने अपने नतीजों को देखा। अब 2024 में क्या एक बार फिर से आप अपने बूते उतर के वोट कटवा साबित होंगे या किसी गठबंधन में शामिल होंगे या कोई नया गठबंधन बनाएंगे? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार शासन कर चुकी हैं, सबसे अच्छी मुख्यमंत्री रही हैं, 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण महूस की सरकार चला चुकी हैं। तो हम कटुआ बोल के कटुआ बाट बोल वोट काटने की बात अब कर रही हैं, तो ये गलत बात है। देखो हमारी एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हमारे जो डिसीजन होते हैं हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती लेती हैं और वो जनता को सामने रखकर, जनता की परेशानियों को सामने रखकर डिसीजन लेती हैं। 2024 अभी दूर है, 2024 के लिए रणनीति चल रही है, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। जो भी अच्छा जनता के लिए होगा बहुजन समाज पार्टी उसमें अपना डिसीजन लेगी। ये श्योर है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो त्राही त्राही कर रही है, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छा मुझे एक बात बताइए सुजीत जी, एक बात बताइए, इससे पहले भी आपने सपा से गठबंधन किया है, उसका नतीजा आप देख चुके हैं। देखिए गठबंधन होते रहते हैं, मैं बार बार आपकी डिबेट पे बोलता हूं मैडम, गठबंधन होते रहते हैं, राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं। बीजेपी भी गठबंधन कर रही है,
बीजेपी कभी किसी से गठबंधन करती है, कभी किसी से गठबंधन करती है, कभी किसी को धमका कर तोड़ती है, कभी कहीं कुछ बनाती है। ये राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है गठबंधन होना। तो उसकी कोई बार बार बात करना तो मुझे लगता है कि राजनीति में उचित नहीं है। गठबंधन होते रहते हैं। एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव, सपा और बसपा साथ आएंगे क्या? 2024 में क्या होगा ना तो आपको पता ना मुझे पता। अब मैं कैसे बता सकता हूँ 2024? अब मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं अभी कोई, या कोई बता सकता 2024 में कौन होगा। 2024 का इंतजार करिए। 2024 में बीजेपी को बाहर निकालने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, जनता तैयार हो रही है पूरे देश की। क्योंकि जो मोदी जी ने वादे किए थे, एक लाइन तो आप तय कर चुके हैं कि भाजपा को बेदखल करना है। तो जाहिर सी बात है जब आप ये तय कर चुके हैं कि आप भाजपा के साथ नहीं जा रहे, उससे आप बेदखल कर रहे हैं, तो फिर आप कहां जा रहे हैं? मन बना लिया है, विपक्ष ने भी मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया है कि जो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, राजेश चौधरी की बात करते हैं। राजेश चौधरी, बसपा ये मन तो बना चुकी है कि भाजपा के विरोध में लड़ना है, जो झूठ बोलते हैं। लेकिन आपको लग रहा है क्या कि एक बार सपा और बसपा दोबारा करीब आएंगे, या कोई तीसरा मोर्चा भी होगा जिसमें ऐसे छोटे छोटे दल होंगे जो कि सपा से हाल ही में नाराज हुए, या भाजपा में पूरी तरह शामिल नहीं हो सकते? देखिए बहन कुमारी मायावती पार्टी, देखिए ये जो है अभी 2024 में काफी समय है और मुझे लगता नहीं है सपा बसपा दोनों एक होंगे। दोनों ने एक होकर के देख लिया है, कुछ हुआ नहीं, ढाक के 3 पार्ट परिणाम आया है। और बहन मायावती जी एक होना होता तो 2022 में भी आती ना इनके साथ। 2022 में भी देखा जनता ने, जब जनता तय कर चुकी है। नरेंद्र मोदी आज भारत के नेता नहीं है, वो पूरी दुनिया के नेता हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश से वो सांसद बन करके जाते हैं। अब सपा बसपा क्या करेगी ये मैं नहीं जानता, पर हमारा लक्ष्य है 50% से अधिक वोट हासिल करना। आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और पहले भी हमने ला करके दिखाया था, दोबारा हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे, 400 से अधिक सीटें जीत करके दिखाएंगे, 400 से अधिक सीटें जिता करके दिखाएंगे। ये बेईमानों को नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, इन माफियाओं को नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, इन घोटालेबाजों को नहीं चाहती है उत्तर प्रदेश की तैयार नहीं जनता की समस्या के बारे में। आप पार्टियों की इतनी चिंता है, समाजवादी की चिंता है, दूसरे दलों की चिंता है, इतनी जनता की चिंता कर लो ना भाई। आपको चुनाव हराने की खूब चिंता है, बार-बार जनता पूछ रही है महंगाई पे क्या होगा, तो बार-बार चुनाव हराएंगे आपको, जनता बेरोजगारी पूछती तो आप समाजवादी की बात करते हो, समाजवादी की बात करते हो। राजेश चौधरी शांत हो जाइए, सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया देंगे। राजेश चौधरी शांत हो जाइए, ठीक है, शांत हो जाइए राजेश चौधरी, शांत हो जाइए राजेश चौधरी। अनुराग जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर आप ही से सवाल कर रही हूँ। अनुराग जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर आप ही से सवाल कर रही हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी से मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आप महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो, आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोल रहे हो, आप महिला समस्या पे क्यों नहीं बोलते, आप भूमाफियाओं पे क्यों नहीं बोलते, आप नकल माफियाओं पे क्यों नहीं बोलते, भ्रष्टाचारियों पे क्यों नहीं बोलते, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पशुधन विभाग हो, क्यों नहीं बोलते आप समाजवादी की बात करते हो। समाजवादी ने आपको नहीं चुना है प्रभु, जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको चुना, जवाब दे जनता के प्रति है, जिसके तरफ आप देखते नहीं, जनता की तरफ देखो ना, बेरोजगार बेचारा कहा रहा है, महंगाई से बेरोजगार। अनुराग जी आप बोलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो आप बोले आप बोलने की बात कर रहे हैं, वो तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, आपका नोएडा में किस ठीक है, 2022 जवाब मिला ना, अब 2024 अब आप दोनों शांत हो जाइए। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया से, आप दोनों शांत हो जाइए। बात आ गई आपकी अनुराग भदौरिया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बात आ गई आपकी। अगला सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया अगला सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। बीजेपी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का, और राजेश चौधरी ने बता दिया कि 400 से पार, अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा, और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें, जिसमें इटावा भी आएगा, मैनपुरी भी आएगा, कन्नौज भी आएगा, आजमगढ़ भी आएगा, रामपुर भी आएगा, बादलपुर भी आएगा। तो अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जनता के साथ है, अकेले लड़के आप देख चुके उपचुनाव में। देखिए जब जनता के गठबंधन होता है ना, तो जो हवा के गठबंधन वाले हैं ना, वो हवाई बातें करते हैं, हवा में रहते हैं। जैसे आपने देखा ना, एक इनके मंत्री हैं, दिल्ली से उड़े हवा में और हवा में रह गए, नीचे उतरे तब तक उनकी गाड़ी चलेगी, मंत्री पद चला गया उनका। इनके मंत्री शहनवाज हुसैन क्या कह रहे थे, मैं दिल्ली से उड़ा, पटना पहुंचा, मेरा मंत्री पद चला गया।
तो ये हवाई बातें कर रहे हैं। हमारा कर रहे हो, इस बार मैनपुरी भी इटावा भी जीतेंगे, इस बार मैनपुरी भी हराएंगे, कासगंज भी जीतेंगे, इटावा हरा दिया, फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव जी के बेटे को हरा दिया, लखीमपुर भी जीतेंगे, आगरा में हरा दिया, मथुरा में हरा दिया, हाथरस में हरा दिया, अलीगढ़ में हरा दिया, हवा में घूमते रहेंगे, हवा में इनका गठबंधन, इनका जनता की हवा में ये शहनवाज हुसैन की तरह हवा में घूम रहे, हवा में। नीचे उतरोगे तो जमीन गायब मिलेगी, नीचे आओ तो सही। क्या कर रहे हैं आप देखो तो सही। एक एक करके बात रखिए, बात पूरी करने दीजिए अनुराग भदौरिया को। राजेश चौधरी जी, अनुराग भदौरिया को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर के लिए पूरा समय दूंगी। अनुराग जी 20 सेकंड खत्म करिए। हवा में सुनिए, ये हवा में रह जाएंगे, जैसे इनके मंत्री मैंने बताया ना, ये हवा में रह जाएंगे, हवा में इनका सब चल रहा है। अरे प्रभु, जमीन पे उतर के देखो, जमीन आपकी खसक चुकी है। जैसे मंत्री महोदय दिल्ली से उड़े थे, पटना उतरने के पहले ही उनकी गाड़ी चली गई, मंत्री पद हट गया उनका। तो कह रहे थे मैं जो जैसे ही उतरा मेरी गाड़ी चली गई, मंत्री पद चला गया। इसी तरह आप 2024 में चले जाओ, क्योंकि आप हवा में हो, सब कुछ हवा में चल रहा है बीजेपी का, हवा में ख्याली प्लाव, हवा में जनता की मदद कर रहे हो। आपने कहा हवा का गठबंधन है, भाजपा हवा में बातें करती है, जमीन पे बातें करे। जमीन का क्या अर्थ है? जमीन का अर्थ आंकड़े हैं, जमीन का अर्थ वो डेटा है, जमीन का अर्थ वो चुनाव के नतीजे हैं जो हाल ही में सबने देखे। राजेश चौधरी जी बताइए, हवा में किसका गठबंधन है और हवाई बातें कौन कर रहा है यहाँ पर? जमीन पे आ जाओ। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग पगला गए हैं। इनके मन में सत्ता की मलाई चाटने का जो लाल टपक रहा था ना, वो पूरा हो नहीं पा रहा है। अरे जब हम हटाने का आप दो बार क्यों चुनाव हार गए? कमाल की बात अरे आप जीत करके आते ना अनुराग, यदि आप चुनाव जीते होते और आप यहाँ बैठ करके हमको हवा में बता रहे होते तो हमें समझ में आती। आप खुद नकारे हुए चेहरे हो, आप खुद 2 बार चुनाव हार चुके हो। आशुतोष टंडन जी ने बुरी तरह से आपको पछाड़ा है, बुरी तरह से आपको हराया है। कन्नौज में हमने डिम्पल यादव को हराया है, आजमगढ़ में हमने धर्मेंद्र यादव को हराया है, और फिरोजाबाद में हम आपको बदतमीज भी नहीं बोलेंगे, रामगोपाल यादव जी के बेटे को हराया है। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की मर्यादा सबको बनाए रखनी चाहिए, भाषा का शिष्टाचार और मर्यादा सबको बनाए रखनी चाहिए। तर्कों से भेदिए एक दूसरे को, खराब शब्दों से नहीं। पार्टी को सिखाइए कि शिष्टाचार होना चाहिए, हम अपनी भाषा की मर्यादा नहीं गिराते। ठीक है, लगातार चुनाव हराते हैं हम, लगातार आपको चुनाव हराते रहेंगे। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। इजहार अली जी, इजहार अली जी, ठीक है, इजहार अली हमारे साथ है, क्योंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में मैं चाहती हूँ कि एक बार वो ठीक तरह से उनको समय नहीं मिला है, क्योंकि आप दोनों में से कोई ना कोई उनके बीच में बोल पड़ता है। इजहार अली जी बताइए, वैसे तो 2024 में वक्त है, तो लोग यही पूछ रहे हैं कि जिस तरह सुभाषपा का इतिहास रहा है पल पल में फैसले बदलने का, तो कितनी बार और फिसलेंगे आप 2024 से पहले, या आप मन बना चुके हैं कि सरकार के विरोध में लड़ना है? सीधे कहिए। अरे आस्था जी, कहां से फिसले? 2017 में हमारा पहला गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी नहीं बन पाई, चूंकि हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के मुद्दे पे हम उनके साथ में गए थे, उन्होंने नहीं माना, हमने मंत्री पद छोड़ दिया। उसका दूसरा गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी के साथ होता है। लोग क्या क्या कहने लगते हैं, असल में है क्या आपको हम बताएं, अति पिछड़ी जात से जो एक नेता बन के अति पिछड़ी जातियां जो 52% है, इनकी बात को, इनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं प्रदेश में। ये सबको बौखलाहट हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी हो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई अति पिछड़ी जात का जो है नेता बन के जो है प्रदेश में आके काम करे। चलिए ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब तो इतने है कि सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी जिसे ये टीवी पे लड़ने लगते हैं, हम लड़ने काम नहीं करते, हम गांव-गांव में जाकर संगठन। चलिए ठीक है, आपका संगठन है, संगठन आप बना रहे हैं, अपनी विचारधारा का तालमेल बहुत से लोगों के साथ आपने बनाने की कोशिश करी, और ये कोशिश आपकी 2024 तक भी जारी रहेगी, और इंतजार रहेगा असल नतीजे का कि किस तरफ आप लोग जाते हैं। बहरहाल वक्त 2024 में अभी है, लेकिन उससे पहले सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि बिहार में जो हुआ उसके बाद एक बार फिर से यही सवाल चर्चा में है कि क्या विपक्ष का कोई महागठबंधन 2024 तक ऐसा बन सकता है जो बीजेपी को मजबूती से टक्कर दे पाए। महाबहस में फिलहाल इतना ही।